18वां युद्ध प्रारंभ हुआ। अष्टादश संग्रामे आगामी तदंतरा पुनरारभ्य प्रेषितो वीरो यवना प्रत्यप्रसतो। जब 18वां युद्ध प्रारंभ हुआ ना, इतने में क्या हुआ, देवर्षि नारद जी काल यवन के पास गए। तो देखो नारद जी ने कैसी बात कही, का काल यवन भगवान श्याम सुंदर का और राजा जरासंध का 18वां युद्ध होने वाला है। तो हम लड़ लो गांव की तरफ से, युद्ध कर लो। काल यवन ने कहा बताओ कौन की ओर से युद्ध करें। देखो नारद जी ने ऐसी बात कही कि राजा जरासंध की ओर से, तो भगवान श्याम सुंदर से युद्ध करो। जो कहते थे कि भगवान की तरफ से लड़ लो, बाबा जी ने उल्टी बात कही, कहा राजा जरासंध की तरफ से लड़ो। तो काल यवन मलेच्छों का राजा है। काल यवन 3 करोड़ मलेच्छों को लेकर के गया और पूरी मथुरा नगरी को घेर लिया। 18वां युद्ध है, अकेले भगवान श्याम सुंदर 3 करोड़ मलेच्छ। जिस समय युद्ध प्रारंभ हुआ तो भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा विश्वकर्मा हम रण में से भागने वाले हैं, ऐसा करो इति सम्मंत्र भगवान दुर्गम द्वादशियोरम अंता समुद्र नगरम। का विश्वकर्मा समुद्र के अंदर 12 योजन की द्वारका का निर्माण कर दो। विश्वकर्मा ने समुद्र के अंदर 12 योजन की द्वारका का निर्माण कर दिया। भगवान रण छोड़ के होंगे क्या? काल यवन को देख करके डर गए क्या? क्यों भागे भगवान? भगवान ने सोचा है काल यवन नारद जी के द्वारा भेजा हुआ है। एक युद्ध की नीति होती है, अगर कोई योद्धा रण में पीठ दिखा करके भाग जाए उसका पीछा नहीं करना चाहिए, क्यों बेचारा हारी मान करके भाग गया। ये नीति है युद्ध की, अगर युद्ध में से कोई भाग जाए उसका पीछा नहीं करना चाहिए। हारी स्वीकार कर ली ना, रण में से भाग गया, तो भगवान ने सोचा हम छोटे बने जाते हैं, हारी स्वीकार किया लेती है, अगर काल यवन हमारा पीछा नहीं करेगा तो इसके प्राण बच जाएंगे। भगवान जिस समय रण छोड़ हुए, बोल के रण छोड़ भगवान की जय। काल यवन ने क्या सोचा, हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना को देख करके श्याम सुंदर डर गए तो भाग गए। इसने उल्टा अर्थ लगाया कि हमको देख करके डर गए, भाग गए। एक बात और बता दें, आज के जमाने में अगर किसी के ऊपर दया कर दो ना, आज के जमाने में क्षमा कर दो ना, तो आज का व्यक्ति उल्टा अर्थ लगाता है। क्षमा है तो अच्छी चीज, दया है तो अच्छी बात, नाथ क्षमा दया में बहुत गुण, लेकिन अवगुण एक दिखात कि हम नहीं बोले शरण बस देकर न जरात। बोल के सच्चिदानंद भगवान की जय। समझदार व्यक्ति समझदारी से काम लेता है, लेकिन अगला व्यक्ति क्या सोचता है, हमको देख करके डर गए, नहीं आगे कार्रवाई करते। अरे डर नहीं गया, वो व्यक्ति बुद्धिमान है, वो विवेकी है, समझदार व्यक्ति है, जो समय को जान रहा है। तो काल यवन ने क्या सोचा, भगवान हमारी इतनी बड़ी विशाल सेना को देख करके डर गए सो भाग गए। काल यवन ने पीछा किया, श्याम सुंदर भागो, कहां तक भागते हो, भागो तुम्हारा वध करके रहेंगे। भगवान ने कहा काय को मरने को फिर रहा है। भगवान ने कहा काल यवन तो तक और चले आओ धौलपुर तक। मुचकुंज की गुफा कहाँ है? धौलपुर में। मुचकुंज सो रहा था, भगवान ने अपना पीतांबर मुचकुंज को उड़ा दिया और ठाकुर जी द्वारका में प्रवेश कर गए। और ये द्वारकाधीश भगवान की जय। अब काल यवन भागता हुआ चला रहा है। काल यवन ने इस समय भगवान का पीतांबर देखा, क्या सोचा, श्याम सुंदर दौड़ते दौड़ते थक गए सो गिर पड़े। का पीतांबर तो उन्हीं का है, वस्त्र तो उन्हीं का है। जिस समय काल यवन ने पीतांबर खींचा, श्याम सुंदर खड़े हो जाओ, क्या होता कपड़ा उड़ने से, अब युद्ध हो जाने दो। जिस समय पीतांबर खींचा,
तो मुचकुंद की नींद खुल गई और मुचकुंद की नींद खुलते ही काल यवन जल करके समाप्त हो गया। जानते हो कि मुचकुंद कौन था? जो मर गए, जिसकी नींद खुलते ही काल यवन मर गया। जानते हो मुचकुंद कौन था? सायक्षा की कुले जातो मान धाता तनियो महान मुचकुंद क्या तो ब्रह्मण्य सत्य संकरा। एक अयोध्या के राजा हुए हैं मानधाता। मानधाता का पुत्र था मुचकुंद। त्रेता की बात है, त्रेता की बात है। मानधाता का पुत्र था मुचकुंद। एक बार क्या हुआ, मुचकुंद के सामने ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा मुचकुंद जो तुम्हारी चाहो सो वरदान मांग लो। देखो मुचकुंद ने कैसा वरदान मांगा। क्या ब्रह्मा जी एक वरदान दे दो कि हम सो जावे, अपने आप जगह नहीं और जो कुछ जगावे को आदत सो मर जावे। बताओ कैसे कैसे लोग वरदान मांगते हैं। क्या ब्रह्मा जी एक वरदान दे दो कि हम सो जावे और अपने आप जगह नहीं और जो कुछ जगावे को आदत सो मर जावे। ब्रह्मा जी बोले ये मस्त सो जाओ। जब से सोई रहा था मुचकुंद, किसी ने नहीं जगाया। ब्रह्मा का वरदान ही है, जो जगाएगा सो मर जाएगा। जब घर के ने नहीं जगाए तो रिश्तेदारों को क्या करना, बेचारे 2-4 दिन को आए और ये रिश्तेदारों तो भगवान की किसी ने नहीं जगाया। मुचकुंद सो रहा था। एक दिन ठाकुर जी ने सोचा कि मुचकुंद को जगाना है, हम जगाएंगे तो विपत्ति आ सकती है। ब्रह्मा का वरदान ही है। तो ठाकुर जी ने ऐसी क्रिया अपनाई कि मुचकुंद भी जग जाए और काल यवन भी मर जाए। अगर भगवान चाहते तो काल यवन को रण में समाप्त कर देते, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसी क्रिया अपनाई कि मुचकुंद भी जग जाए और काल यवन भी मर जाए। आज मुचकुंद की नींद खुल गई, काल यवन जल करके समाप्त हो गया और द्वारकाधीश द्वारका में प्रवेश कर गए। और ये द्वारकाधीश भगवान की राधे राधे गोविंद राधे राधे
एक सूचना और कर दे कि जितने भी श्रोता महानुभाव आए हैं उपाध्याय जी की ओर से निवेदन है सभी लोग भंडारा पाकर के जाएंगे। बगैर भंडारा पाए होंगे कोई नहीं जाएगा। कि हमारे उपाध्याय जी की ओर से निवेदन है, जो हमारे परिचित बने हैं राजा राम नारायण जी उपाध्याय, उनकी ओर से निवेदन है सभी लोग भंडारा पाकर के जाएंगे। तो चिंता मत करना, 5:30 बजे आरती हो जाएगी। बोलिए अंग नारायण भगवान की जय। तब रुक्मणी मंगल की कथा होगी। भगवान के कितने विवाह हुए? 16,108 है। भगवान जाने कैसे दृष्टि संभाली हुई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। यानी जो हजारों रानियों में पटरानी थी जिनका नाम था रुक्मणी, अब रुक्मणी मंगल की कथा सुनो। तदा से विदर्भातिर्पतिर्महान तस्य पंचा भवन पुत्र कन्हई काचा परानना। जो विदर्भ देश के राजा के महाराज भीष्मक है, भीष्मक के 5 पुत्र थे, एक बेटी थी जिसका नाम था रुक्मणी और ज्येष्ठ पुत्र का नाम था रुक्मी। एक बार क्या हुआ, महाराज भीष्म जी के महल में देवऋषि नारद जी पधारे। जिस समय नारद जी ने रुक्मणी की हाथ की रेखा देखी तब बेटी रुक्मणी तुमको द्वारका में रहने वाले श्याम सुंदर पति के रूप में प्राप्त होंगे। भगवान की छवि का वर्णन किया, भगवान की कांति का वर्णन किया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हमारे व्यासपीठ का सम्मान किया है, उनके नाम इस प्रकार से है। श्री स्वामी उपाध्याय खरवास, श्री महेश पांडे भेड़खेड़ा, श्री दिनेश फौजी महामंत्री भाजपा,
101 करोड़ 70 दान आलमपुर निवासी है दिनेश कुमार फौजी, नरेश दुबे निर्वासा वाले और श्री किशोर शर्मा चौक वाले, लोकेंद्र शर्मा दतिया, रामकुमार शर्मा, मुकेश शर्मा खरीद, अनुराग चारी आलमपुर, इन सभी महानुभावों ने हमारे व्यासपीठ का सम्मान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवत भगवान की जय। बंधुओं, महाराज भीष्म सिंह के अंतपुर में देव ऋषि नारद जी पधारे। नारद जी ने रुक्मिणी की आंखी देखा देखी, भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन किया, भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। तो क्या रुक्मिणी, तुमको पति के रूप में द्वारका में रहने वाले श्याम सुंदर मिलेंगे। धन्य है राजघराने की बेटी रुक्मिणी। रुक्मिणी ने भी संकल्प कर लिया, मैं पति बनाऊंगी तो श्याम सुंदर को ही बनाऊंगी। जिस समय बेटी रुक्मिणी विवाह के योग हुई, जिस समय रुक्मिणी विवाह की योग हुई तो महाराज भीष्म सिंह ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रुक्मी को बुलाया। तब बेटा रुक्मी, तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह के योग हो गई और द्वारका में जाकर के श्याम सुंदर को तिलक चढ़ा दो। देखो, पिता की इच्छा है कि हमारी बेटी का विवाह है श्याम सुंदर के साथ में हो, और स्वयं बेटी की इच्छा है कि हमारा विवाह श्याम सुंदर के साथ में हो, लेकिन भाई की इच्छा नहीं है। रुक्मी ने कहा, बता दी, जो श्याम सुंदर दही मांगल के पीछे घूमते रहे, ऐसे पुरुष के हाथों में हम अपनी बहन रुक्मिणी को नहीं सौंपेंगे, क्योंकि हम अपनी बहन रुक्मिणी को अच्छा घर भर देखेंगे। और बात भी सही है, जो घर भर को होए अनुरूपा, करिए विवाह है सुता अनुरूपा, यानी अपनी बहन बेटी को घर भर देखने को जाओ तो अच्छी तरह से खोजबीन करना चाहिए। एक हमारे प्रेमी है, हमारे मित्र हैं, उनको बेटी की विवाह में बड़ा धोखा हो गया, बड़ा मुश्किल है। आजकल अच्छी तरह से खोजबीन करना चाहिए। हमारे एक मित्र हैं, उनको बेटी के विवाह में बड़ा धोखा हो गया, रोती है महाराज, क्या करें, भूल हो गई। जो बीच वाला व्यक्ति था संबंध कराने वाला, उसने कह दिया लड़का बेंगलोर में इंजीनियर है, सीधे सज्जन थे, पढ़ी लिखी बेटी थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सीधे सज्जन व्यक्ति थे, बीच वाले व्यक्ति की बातों में आ गए। या तो ये पूछा कौन सी कंपनी में है, कह दिया लड़का बेंगलोर में इंजीनियर है, 80-85 हजार रुपया वेतन पाता है। तो यानी जो है विश्वास में आ गए, संबंध तय कर दिया, यानी बेटी का व्यवहार हो गया, काफी रुपया दिया। बाद में पता चला जब बेटी का व्यवहार हो गया कि लला तो इंटर फेल है, बेंगलोर में सिक्योरिटी गार्ड में लगी है, 8,000 खा रही है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बंधुओं, आज हम और आपके बीच में गायत्री सिद्धिस्तान के जो हमारे भगत जी है भैया और जितेंद्र तिवारी उर्फ पिंटू भगत, वो आए हैं और व्यासपीठ का पूजन कर रहे हैं। आपने दर्शन किया होगा, नवरात्रि में कुमार के महीने में श्री भगत जी के द्वारा बड़े विशाल यज्ञ का आयोजन गौड़ बाबा सरकार के दरबार में किया गया था और शुद्ध गीता कार्यक्रम था। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। और भगत जी के साथ में उनके सभी भक्तगण है, सदस्यगण है, सबका विशेष सहयोग रहा यज्ञ कार्य में।
इस किला का जो प्रसाद वितरण किया जा रहा है तो हमारे भैया श्री मुकेश पाठक अठावी निवासी की ओर से एक किला का प्रसाद वितरण किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए बोल बाबा सरकार की जय हो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अभी आप लोग रुक्मणी मंडल की कथा सुन रहे थे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। श्री भजन जी महाराज के द्वारा सभी विद्वानों का, सभी मंचस्थ कलाकारों का सम्मान किया जा रहा है। बोलिए कौन बाबा सरकार की जय हो। बंधुओं, जिस समय रुक्मणी के भाई रुक्मिणी का पिताजी हम अपनी बहन का संबंध श्याम सुंदर के साथ में नहीं करेंगे, भाई की इच्छा नहीं है। ईश्वर जी ने कहा बात बेटा बात मान जाओ, तो रुक्मणी ने यानी रुक्मणी के लिए विधाता ने वर श्याम सुंदर ही रची है। बात मान जाओ, द्वारका चले जाओ और द्वारकाधीश को जाकर के तिलक चढ़ा दो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो पिताजी की इच्छा है लेकिन भाई की इच्छा नहीं है। रुक्मणी के भाई रुक्मिणी का पिताजी हम अपनी बहन को अच्छा घर बार देखेंगे, चल दिया बहन के लिए घर बार देखने के लिए। वहीं पहुंच गया जो चमेरी के राजा थे दमघोष पुत्र शिशुपाल को देखा। शिशुपाल कुंवर को देखा, कुछ पढ़ा लिखा भी होगा, अब जो भी हो परमात्मा जाने। आज रुक्मणी के भाई रुक्मिणी ने जाकर के शिशुपाल कुंवर को तिलक चढ़ा दिया, संबंध तय कर दिया, लौट करके घर आया। महाराज भीष्म जी ने पूछा बेटा तुमने अपनी बहन का संबंध कहाँ किया है। रुक्मिणी का पिताजी बहन का बड़ा अच्छा संस्कार निकला, हमने शिशुपाल कुंवर को तिलक चढ़ा दिया। महाराज भीष्म जी ने कहा बेटा तुमने हमारी बात नहीं मानी, उधर मना कर दो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, तो द्वारका में करके द्वारकाधीश को तिलक चढ़ा दो। रुक्मणी के भाई रुक्मिणी का पिताजी फालतू की बात मत करो, हम अपनी बहन रुक्मणी का विवाह अपने हिसाब से करेंगे। पिताजी बेचारे रह गए। रुक्मिणी ने मंत्रियों को बुलाया, शिशुपाल कुंवर हमारी बहन रुक्मणी को वरण करने के लिए आ रही है, जाओ करो जनवासे की तैयारी। कुंवर साथी मान करके जाए, कहीं थी कहीं बारात, या तो जनवासे में बारात की तैयारी हो रही है, उधर क्या हो रहा है। शिशुपाल कुंवर बड़े प्रसन्न है, हम रुक्मणी को वरण करने के लिए जा रही है। कथा अधिक नहीं सुनाना है, आज मंडप का दिन है, आज मंडप का दिन है। रुक्मणी के आंगन में मंडप गाड़ा जा रहा है। राजघराने की बेटी रुक्मणी बैठी बैठी रो रही है। श्याम सुंदर ये शरीर तो आपको समर्पित है, और कल शिशुपाल कुंवर दूल्हा बन करके आ रहे हैं, मर जाऊंगी कुआ बावड़ी में गिर पड़ूंगी, लेकिन शिशुपाल के साथ जाने वाली नहीं हुई। लेकिन राजघराने की कन्या अपना कष्ट कहे तो किससे कहे, कोई महल में आ जा नहीं सकता है, लेकिन पंडितों का तो आना जाना रहता है।
पंडित जी आंगन में मंडप की पूजा करा रहे थे। रुक्मणी ने अपने पुरोहित पंडित जी को बुलाया, का पुरोहित जी क्या द्वारका जा सकते हो? एक हमारा पत्र लिए जाओ, द्वारकाधीश के चरणों में समर्पित कर देना। पंडित जी को मालूम था कि रुक्मणी के भाई रुक्मी ने गांव के आसपास सेना लगा दी, तो आदेश दे दिया कि द्वारका में रहने वाला श्याम सुंदर कोई बुरा बात करे तो धनुष बाण का प्रयोग कर देना। पंडित जी को मालूम था कि श्याम सुंदर के पीछे गांव के आसपास सेना लगी हुई है। इतने में क्या होगा, पंडित जी ने मना कर दिया, नहीं जा सकते हैं कि तुम्हारे भाई रुक्मी को पता चल गया कि सिया जी का काम पंडित जी कर रहे हैं, रुक्मणी पंडिताई जाएगी सो जाएगी, मरना पड़ेगा। रुक्मणी ने कहा पुरोहित जी आज राजघराने की बेटी के आंसुओं पर आपको दया नहीं आ रही है, आप हमारा पत्र लिए जाओ, द्वारका चले जाओ, जब लौट करके आओगे ना तो इतनी दक्षिणा दूंगी जो जीवन में कभी ना मिली हो। क्यों भैया, दक्षिणा को नाम ले जो पंडित जी तैयार ना हुए ऐसा बहुत अब आज तक। अगर पंडित जी गुस्सा हो जाए कि हम लोगों की दुर्भाग्य की बात है, पंडित जी किसी को गुस्सा हो जाए और दक्षिणा को नाम ले तो तत्काल बन जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। यानी रुक्मणी ने कहा जब आप लौट करके आओगे ना द्वारका से तो आपको इतनी दक्षिणा दूंगी जो जीवन में न मिली हो। दक्षिणा का नाम ले तो पंडित जी तैयार ना हो, ऐसा हो सकता है कभी? तो पंडित जी ने कहा रुक्मणी आराम से पत्र लिख दो। रुक्मणी ने एकांत में पत्र लिखा, रुक्मण्या स्वामी एकांते लिखित्वा तत्र पत्रकाम। रुक्मणी ने एकांत में जाकर के पत्र लिखा, प्यारे श्याम सुंदर। रुक्मणी ने पत्र में क्या लिखा, सोचवा गुणान भवन सुंदर शरद कामते निर्विष्ट कर्ण निर्वरी हर भोंग तापम रूपम दशाम दशमकाम निखिलाचलाभम तो या किताब सत्य क्रम पत्र पम्भे। रुक्मणी ने पत्र में क्या लिखा, प्यारे श्याम सुंदर जिस समय भवन में सुस्वा गुणान भवन सुंदर श्रद्धाम थे, जिस समय नारद जी के द्वारा भवन में हे त्रिभुवन सुंदर आपके रूप स्वरूप का वर्णन सुना, आपके यह स्वर्ग का वर्णन सुना, उसी समय मैंने संकल्प कर लिया था पति बनाऊंगी तो आपको ही बनाऊंगी। कल शिषपाल कुंवर दूल्हा बन करके आ रहे हैं, धीरा पत्र मुकुल पत्नी प्रणीत कर लिया क्या ये बेटी रुक्मणी शिषपाल के साथ जाने वाली नहीं है, चाहे मरना क्यों न पड़े। इसलिए श्याम सुंदर आप आ जाना, हमको ले जाना। रुक्मणी ने पत्र में लिखा, बिहारी जी गांव के आसपास सेना लगी है, आप महल में आ नहीं सकती हो, केवल एक ही मौका है, पूर्वे दुरस्त महती तुझे भी आका। जिस समय हम गिरजा पूजन करने के लिए मंदिर पर जाए उसी समय आप आ जाना और हमको ले जाना। कहीं ये मौका निकल गया तो रुक्मणी आपको मिलने वाली नहीं है, चाहे मरना क्यों ना पड़े। खैर पंडित जी रुक्मणी का पत्र लेकर के द्वारका गए। द्वारकाधीश द्वारका के सिंहासन पर बैठे थे। जिस समय दूर से देखा कोई ब्राह्मण आया है, चरणों में जाकर के प्रणाम किया। कहां से आए हो? तब रुक्मणी के संदेश वाहक बन करके आए हैं। रुक्मणी का पत्र दिया। जिस समय भगवान ने रुक्मणी का पत्र पहुंचा, एवं संप्रष्ट संप्रष्ट ब्राह्मणा परमेश्वरा लीला तस्मै सर्वं वर्यत। जिस समय भगवान ने रुक्मणी का पत्र वाचा पंडित जी के द्वारा श्रवण किया। खैर पंडित जी ने कहा श्याम सुंदर आपने रुक्मणी का पत्र पहुंच लिया, अब हम लौट करके वापस जा रहे हैं, बोलो रुक्मणी से क्या कहना है? भगवान ने कहा पुरोहित जी पंडित जी रुक्मणी से जाकर के कह देना रोने की।
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। इस समय पंडित जी द्वारका जाने लगे। पूछा बिहारी जी रुक्मणी से क्या कहना है। भगवान ने कह दिया रुक्मणी से जाकर के कह देना घबराने की बात नहीं है, हम देवी पूजन के समय और मंदिर में आ जाएंगे। आज टीका का दिन है। रुक्मणी महल पर चढ़ करके देख रही है, पता नहीं श्याम सुंदर द्वारका में मिले या नहीं मिले। प्रभु जी अभी तक लौट करके नहीं आए। जिस समय रुक्मणी ने देखा नीचे पंडित जी खड़े हैं, महल से जल्दी नीचे उतरी, चरणों में प्रणाम किया। पंडित जी महाराज द्वारकाधीश मिल गए, हम मिल गए, घबराने की बात नहीं है। भगवान ने कह दिया देवी पूजन के समय हम मंदिर में आ जाएंगे। आज टीका का दिन है, जिसमें शिषपाल कुंवर की निकासी हुई। बड़े प्रसन्न है, हम रुक्मणी को वरण करने के लिए जा रहे हैं। जिस समय निकासी हुई ना, आज भी माताएं गीत गाती हैं, ऊपर चांदनी तनी और नीचे बिलावल खड़ा। उसका पैर लो सही और मान लो कहीं। और ये सच्चिदानंद भगवान की इस समय हेलो यानी शिषपाल कुंवर की निकासी हुई। हेलो हमारे स्वागत करता श्री गणेश कवि गुणी शिव कुमार उपाध्याय यात्री केशव पुजारी फतेहपुर, जितेंद्र आचार्य जी आलमपुर, भाई समस्त गौरव समिति की ओर से हमारे व्यासपीठ का सम्मान किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। आइए आज टीका का दिन है। रुक्मणी को वरण करने के लिए शिषपाल कुंवर जा रहे हैं। कथा अधिकनी सुनाना है। बारात जनवासी में पहुंच गई। बारातियों के भोजन तो हो गए, अब टीका की तैयारी हो रही थी। इतने में क्या हुआ, पंडितों ने रुक्मणी के भाई रुक्मी से कहा, क्या रुक्मी तुम पहले अपनी बहन रुक्मणी से देवी का पूजन करवाओ, क्योंकि कन्यादान से पहले कन्या से देवी का पूजन करवाया जाता है। तब आगे टीका होगा, पाणिग्रहण संस्कार होगा, परिक्रमा पड़ेगी, तो पहले देवी का पूजन करवाओ। रुक्मी ने पंडितों से कहा, जाओ पूजन का पाठ सजाओ और बहन रुक्मणी को ले जाओ, देवी का पूजन करवाओ। रुक्मणी के भाई रुक्मी ने मंत्रियों को बुलाया, तब महल से लेकर के मंदिर तक दोनों तरफ खड़े हो जाओ, क्योंकि हमारी बहन रुक्मणी देवी का पूजन करने के लिए जा रही है। मंदिर पर कहीं ऐसा ना हो कि द्वारका में रहने वाला श्याम सुंदर कोई खुरापात कर जाए। आज महल से लेकर के मंदिर तक दोनों कतारों में सेना लगी है। खैर जिस समय रुक्मणी पूजन का थाल लेकर के सब सखियों के साथ में और जिस समय मंदिर से बाहर निकली देवी का पूजन करने के लिए, इतने में क्या हुआ, रुक्मणी ने दोनों कतारों में सेना देखी। आज रुक्मणी का साहस छूट गया। बिहारी जी कैसे आओगे मंदिर में, बड़े बड़े सेनापति खड़े हैं। खैर रुक्मणी भगत जी को जब मंच पे बुलाओ। भगत जी हमारे भैया जितेंद्र तिवारी भगत जी मंच पर आ जाए। हिंदू महाराज घर मंच पे आ जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भाई चलो ठीक है। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। यानी जिस समय रुक्मणी देवी के मंदिर में पहुंची, पंडित रोग मंत्रों का उच्चारण कर रही है, तब बेटी रुक्मणी देवी का पूजन करो। रुक्मणी ने पूजन का थाल तो एक साइड में रख दिया और देवी के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। क्या कहा, गर्भधाया न मेधाता नानुकूरो महेश्वरा देवी बाभ्यम ठाकोरी रुद्राणी गिरजा सती। हे भगवती दुर्गा, आज सब देवता हमसे विमुख हो गए, कोई सहयोग नहीं कर रहा है। नानुकूलो महेश्वरा, न शंकर जी सहयोग कर रहे हैं,
वो हमको लगता है भगवती पार्वती दुर्गा आज तुम भी हमसे विमुख हो गई। रो करके चरणों में प्रणाम किया। पंडितों ने समझाया बेटी रोने की बात नहीं है, देवी का पूजन करो। एक बात और बता दे, भले मंदिर में रुक्मणी भगवती दुर्गा का पूजन कर रही हो, लेकिन हृदय से तो द्वारकाधीश का पूजन चल रहा था। और ये द्वारकाधीश भगवान की हृदय से भगवान का पूजन चल रहा था। जिस समय रुक्मणी ने थार में से फूलों की माला उठाई भगवती दुर्गा को पहनाने के लिए, तो थार में केवल एक ही माला थी। भगवान ने सोचा अगर ये माला जगदम्बा के गले में चली गई तो रुक्मणी हमको वरण करने के लिए माला कहां से ले आएंगी? माला तो एक ही है। तो जैसे ही रुक्मणी ने फूलों की माला उठाई भगवती दुर्गा को पहनाने के लिए, तो दुर्गा की मूर्ति के सामने बिहारी जी प्रकट हो गए। और ये द्वारकाधीश भगवान की आज रुक्मणी की जयमाला कहो या परमाला कहो तो भगवान के गले में पहुंच गई। कहने का मतलब हमारा ये है, आज रुक्मणी ने देवी के सामने बिहारी जी को वरण किया है। अगर बिहारी जी रुक्मणी का हरण भी कर ले जाए इसमें कोई अफसास की बात नहीं है, क्योंकि कि देवी के सामने स्वीकार किया है, देवी के सामने वरण किया है। तो ये भी वरण क्यों किया? आज रुक्मणी ने भगवान श्याम सुंदर को अपने माता पिता की इच्छा पूरी करने के लिए, और ये सच्चिदानंद भगवान की आज बिहारी जी को वरण किया। रुक्मणी ने चरणों में प्रणाम किया। कहा बिहारी जी आप मंदिर में तो आ गए हो, बाहर तो देखो कैसे कैसे सेनापति खड़े हैं, कैसे ले जाओगे? भगवान ने कहा रुक्मणी चिंता मत करो, तुम मंदिर से बाहर निकलो, दूसरा चमत्कार देखना। जिस समय रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली तो ठाकुर जी रथ को लेकर के प्रकट हो गए। कामराज कन्या रथमारुरक्षतीम जहारि कृष्णो दुष्टाम समीक्षताम रथम समारोह सुपर्ण लक्षणम राजन चक्रम पर भूय माधवा। जैसे रुक्मणी मंदिर से बाहर निकली भगवान श्याम सुंदर रथ को लेकर के प्रकट हो गए। कामराज कन्या भगवान ने रुक्मणी का हाथ पकड़ा, रथम समारोह पर रथ में बैठाया और द्वारका को प्रस्थान कर गए। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की। जो बड़े बड़े सेनापति खड़े थे, सशस्त्र जवान, इतने में देखा कि श्याम सुंदर रुक्मणी का हरण करके ले जा रहे हैं। दोनों कारतूस ही लगा उतरे, कारतूस ही लगा उतरे, सरपटा उतरे बंदूक को। अरे भाई अति संवेदनशील स्थिति थी तो बंदूक को लोड करके रखना थी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। दोनों कारतूस ही लगा उतरे। इतने में भगवान मौका पा करके रुक्मणी को रथ में बैठा करके द्वारका को प्रस्थान कर गए। हर जनवासी में टीका की तैयारी हो रही थी। इतने में क्या हुआ, मंत्री ने जाकर के कहा शिशुपाल कुंवर, जिस बेटी के साथ में आपका विवाह होना था उस बेटी का तो हरण हो गया। इतने में बैंड वाले भी पहुंच गए, डीजे वाले भी पहुंच गए। कुंवर साहब आपकी साई तो 8 बजे से 10 बजे तक की थी, 12 बज गए, 2 बज गए, आपके टीका का कोई ठिकाने नहीं पड़ रहा है, कब बाजे बजेंगे? अरे शिशुपाल कुंवर बोले बज गए बाजे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो बज गए बाजे। कहने का मतलब हमारा ये है, आज 2 महीना की बुआई की तैयारी शिशुपाल कुंवर की धूल में मिल गई। श्याम सुंदर रुक्मणी को रथ में बैठा करके और द्वारका को प्रस्थान कर गए। ऐसी बात नहीं है। जिस समय रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चला, रुक्मणी के भाई रुक्मी को पता चला हमारी बहन का हरण श्याम सुंदर कर ले गए, तो रुक्मणी के भाई रुक्मी ने संकल्प कर लिया कुंडलम प्रवेक्षामि सद्वेदं ब्रह्मा। जब तक श्याम सुंदर के हाथों में से हम अपनी बहन रुक्मणी को नहीं छुड़ा देंगे तब तक गांव में कुंडलपुर में प्रवेश नहीं करेंगे। भगवान का पीछा किया रुक्मणी के भाई रुक्मी ने, भागो श्याम सुंदर कहां तक भागती हो? एक बात और बता दे, जिसमें रुक्मणी का हरण करने के लिए भगवान गए सब सास में भैया बलराम भी गए थे, दोनों भाई थे। बलराम ने कहा कन्हैया देखो कितनी बड़ी विशाल सेना को लेकर के आ रहा है,
चलो जल्दी घर पहुंचे द्वारका। भगवान ने कहा भैया बलराम रथ रोक दो, बलराम रथ रोक दो। बलराम ने कहा तुम देख रहे हो कितनी बड़ी सेना है, युद्ध और करना पड़ेगा। भगवान ने कहा रथ रोक दो, रुक्मणी का भाई आ रहा है। तो बलराम भी शांत हो गए, ठीक है तुम्हारा रिश्तेदार आ रहा है। बलराम ने रथ रोक दिया। जिस समय रुक्मणी के भाई रुक्मी ने भगवान श्याम सुंदर के ऊपर धनुष बाण का प्रयोग करना चाहा, भगवान ने जाकर के रुक्मी को पकड़ लिया। दृष्टवा भ्रातृवधोद्योगम रुक्मणी बह बला पतित्वा पाद्योर भक्तो उवाचो करुणम सती। आज रुक्मणी के भाई रुक्मी को श्याम सुंदर ने पकड़ लिया, भाई का वध करना चाहा। तो रुक्मणी भगवान के चरणों में गिर गई। का नारायण योगेश्वरा प्रमेयात्मन देव देव जगतपते हंतम नारसी कल्याणम भ्रातरम में महाभुजा। हे श्याम सुंदर हमारे भाई का वध मत करो। अगर तुमने भाई का वध कर दिया तो बहन रुक्मणी को जीवन भर के लिए कलंक लग जाएगा कि बहन के विवाह के समय भाई का वध हो गया था। इसलिए रुक्मणी ने चरणों को पकड़ लिया। श्याम सुंदर हमारे भाई का वध मत करो, भाई का वध मत करो। भगवान ने भी सोचा रिश्तेदार है, बना रहेगा तो मौके पर आ जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भाई रुक्मणी का भाई है ना, रिश्तेदार है। तो भगवान ने रुक्मणी के भाई का रुक्मी का वध नहीं किया, छोड़ दिया। लेकिन ये संकल्प करके गया था कि जब तक श्याम सुंदर के हाथों में से हम अपनी बहन रुक्मणी को नहीं छुड़ा लेंगे तब तक नगर में प्रवेश नहीं करेंगे। ये लौट करके अपने गांव नहीं गया, बीच में ही भोजगढ़ नाम का नगर बसाया, वहीं रह गया। भगवान श्याम सुंदर रुक्मणी को लेकर के द्वारका पहुंचे। द्वारका में मंडप गाड़ा गया और रुक्मणी के साथ में भगवान श्याम सुंदर का साउल्लास विवाह हुआ। बंधुओं अब यहाँ भी रुक्मणी मंगल होगा। सबसे पहले हमारे भी यजमान बने हैं हमारे दादा भैया राम नारायण जी उपाध्याय। पहले वो रुक्मणी के पांव पखारेंगे और रुक्मणी का पूजन करेंगे। इसके बाद में जो भी भक्तजन माताएं भगवान के पांव पखारना चाहे प्रेम से आए, धीरे धीरे बारी बारी से आए और रुक्मणी के पांव पखारे, श्याम सुंदर के पांव पखारे। 33 करोड़ देवताओं ने आकर के भगवान का पाठ प्रक्षालन किया है, रुक्मणी के पांव पखारे है। और भगवान की कृपा से आप लोगों के घर में ऐसे मंगल होते रहेंगे। और ये सच्चिदानंद भगवान की यानी जय नाती पंथी संति सबके विवाह होती रहेंगे ऐसे मंगल। और ये सच्चिदानंद भगवान की सबसे पहले उपाध्याय जी भगवान के पांव पखारेंगे और इसके बाद में सभी माताएं जो भी पांव पखारना चाहे प्रेम से आए, भगवान का पाठ प्रक्षालन करें। एक सूचना और कर दे, कल द्वापर के भगवान श्याम सुंदर की अंतिम कथा है। कल पंडित सुदामा जी की कथा होगी और भगवान श्याम सुंदर का धराधाम से गमन सुधाम को बढ़ाएंगे ठाकुर जी और कथा की पूर्णाहुति होगी, राजा परीक्षित की मुक्ति होगी। ये सब कथा कल 1 बजे 1:30 बजे से प्रारंभ होगी। आप लोगों से निवेदन है भागवत की अंतिम कथा जरूर सुने। अगर 7 दिन कथा ना सुन पाई हो भागवत की अंतिम कथा सुन लो, पूरे 7 दिन का कथा श्रवण करने का फल प्राप्त होता है। तो कल सुदामा जी की कथा होगी, शेष विवाह की कथा, द्वार भगवान का नारायण का द्वारका से स्वधाम गमन कथा की पूर्णाहुति होगी। अब रुक्मणी मंगल चल रहा है, रुक्मणी मंगल का आनंद हम और आप लेंगे जब तक बढ़िया हमारे जो कलाकार है और बढ़िया रुक्मणी मंगल के गीत आपको सुनाएंगे। आनंद में माताएं बारी बारी से आए, भगवान के पांव पखारे, भीड़ न लगाए, भगवान के पांव पखार करके अपने अपने स्थान पर धरती जाए, बारी बारी से आए। और ये द्वारकाधीश भगवान की जय हो। आइए रुक्मणी मंगल का आनंद ले। आइए निवेदन और करते हैं जितने भी श्रोता महानुभाव आए हैं सब भंडारा पा करके जाएंगे। हम उपाध्याय जी की ओर से निवेदन कर रहे हैं
कोई भी व्यक्ति बगैर भंडारा पायोगे नहीं जाएगा। आज भगवान के प्यार की पंगत है, सब प्रसाद पाकर के जाएंगे भंडारा पाकर के। और ये सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आइए बड़ी मंगल का आनंद। और व्यासपीठ का जो सम्मान किया मेहमानों ने, उनके नाम रामजीराज साकवा, आलमपुर भाजपा बूथ अध्यक्ष, रमेश कुशवाहा मंडल उपाध्यक्ष भाजपा, रमाकांत शर्मा बलियापुरा, देवेंद्र शर्मा चेताई, बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर दुल्हन बना दो,
उनके श्री राधे। हाँ, उपाध्याय जी की ओर से विशेष निवेदन है कि सभी भंडार प्रसाद पाकर के ही जाए। जो भी मेहमान महानुभाव है वो भंडार कुछ ही 50 चालू होने वाला है, तो भोजन प्रसादी पाकर के ही जाए। उपाध्याय परिवार की ओर से ये निवेदन है। सारी सदन में धूम मची है, सारी धूम मची है, भाई कनक सजने लगी है, दूल्हा बनी है लगना थोड़ी
Hare